जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे, इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। कितने ही विदेशी आक्रांता इस देश आए, सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवी और सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। दुनिया भर में जो भी इस ध्वज से हवाएं टकराएंगी, दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी, हमारी ओर ध्यान से देखो, हमारी ओर गौर से देखो। हम वही सभ्यता हैं जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष भी नहीं बचे हैं और हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से इस समय बातें कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, रामायण से रामचरितमानस या राम कथा के अन्य प्रसंगों को हम समझते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है कि जब जब इस धरती पर ऋषियों ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, तपस्या का मार्ग चुना, धर्म की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया, तब तब कुछ आसुरी शक्तियां आईं और उस यज्ञ को भंग करने का उन्होंने प्रयास किया। यही इतिहास है, यही सत्य भी है, और वैसा ही दृश्य हमने अपने जीवन काल में भी देखा है। जब रथ यात्रा शुरू हुई और अयोध्या से लेकर पूरे भारत के संत, महंत, वैरागी और कार सेवक एक स्वर में खड़े हुए, तब उन पर भी वही आसुरी शक्तियां टूट पड़ी थी। मैं खुद भी उन तमाम घटनाओं का साक्षी रहा हूं और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि जिस समय ढांचा यहां गिरा था, उसके बाद पहला जो सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। और जिन्होंने राम काज के मार्ग में अवरोध खड़े किए, जिन्होंने संतों, वैरागियों और नागा साधियों तक पर भी गोलियां चलवाई, जिन्होंने त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, उनकी स्थिति भी आज दुनिया देख रही है। देवियों सज्जनों, कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक शून्य से जन्म नहीं लेता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन शून्य से जन्म नहीं लेता है।
वह समाज की चेतना से निकलता है, समाज के भीतर पलता है और समाज के बदलाव के अनुसार खुद को बदलते हुए आकार भी लेता है। और जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो वह समाज की दिशा भी तय करता है। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन रहा है जिसने न केवल इतिहास को झकझोरा है बल्कि वर्तमान को दिशा दी है और साथ ही भविष्य की नींव भी रखी है। बहनों भाइयों, यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला हुआ धैर्य,